गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर हो गए थे वो कौन कौन से थे कि फर्स्ट जो मैंने आपको सबसे पहले करवाया था वो था लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किस बेसिस पर आप पहचान सकते हो कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। फिर सेकंड मैंने आपको करवाया है डाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जो आप क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, कुछ जो है डिफाइन है जिनको हम हमें पता है जिनके बारे में, जो नॉन स्पीसीज़ है जो कितनी थी 1.7 से 1.8 मिलियन थी। ठीक है, और कुछ जो थी जो अभी जिनको अभी तक डिफाइन भी नहीं कर पाए हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। देखो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, जितनी भी यानी कि मॉर्फोलॉजी करेक्टरिस्टिक्स होगी आप कैसे डिफाइन करोगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है मान लो, ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मान लो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके हाथ पैर जो भी, ठीक है, तो ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर एक एक पेज पर आप राइट करते चले जाओगे कि इसकी आइज़ कैसी है, आइज़ कलर कैसा है, हैंड कैसा है, तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करोगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या आता है, आप सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को जो है राइट कर दोगे। फिर आप वुड आइडेंटिफाई करोगे इसके कौन कौन से जो हैं आपको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे इसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, आपको कैरेक्टर्स देखने हैं उसके, ऑब्जर्व करने की क्या पहले ये जो है आइडेंटिफाई हो चुका है ये इंसेक्ट, अगर नहीं हुआ तो इसको दोबारा से क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद एक नई कैटेगरी में प्लेस कर देना है। और नई कैटेगरी में प्लेस करने के लिए उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करेंगे, उसको नई कैटेगरी के अंदर प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद जब आपने उसको न्यू कैटेगरी के अंदर प्लेस किया है तो आपको उसको नेमिंग भी देनी होगी। ठीक है, उसका नाम भी देना होगा। तो फोर्थ स्टेप क्या होता है, नेमिंग। फिर आप क्या करोगे, उसको नेम प्रोवाइड करोगे। ठीक है, और नेम भी क्या होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, जो कि कौन देते हैं, बायोलॉजिस्ट देते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर क्या था कि जो भी नेम दिया जाता है वो क्या होगा, उसमें जो जीनस होगा, जीनस का फर्स्ट लेटर क्या था, कैपिटल होगा, और स्पीसीज़ का जो लेटर होता है फर्स्ट वो होगा हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, और इसको राइट किस फॉर्म में किया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, यानी कि जो नेमिंग आप दे रहे हो उसको किस में राइट किया जाता है, उनको इटैलिक्स में राइट किया जाता है। ठीक है, अगर आप हैंड राइटिंग यानी कि आपने हैंड रिटन नेम राइट किया तो यानी कि उसको क्या करोगे, उसके नीचे आप क्या करोगे, नीचे अंडरलाइन करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। फिर उसके बाद क्या है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में जिसमें आप चारों के बारे में पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन आपने सबसे पहले क्या किया, करेक्टराइज किया। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। फिर सेकंड क्या है कि आपने आइडेंटिफाई किया। थर्ड क्या है, फिर आपने उसको कैटेगरी प्रोवाइड कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी उसकी। फिर फोर्थ क्या है यहाँ पर, फोर्थ आपने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको क्लासीफाई करने के बाद आपने उसको नेमिंग दे दी, नोमेनक्लेचर। ये जो चारों स्टेप है ये सारे के सारे क्या है, टैक्सोनॉमी। इन चार के चार स्टेप को क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका सिस्टमैटिक्स भी मैंने आपको बता दिया था कि कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, या फिर कुछ आपको इवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलेगा। इवोल्यूशनरी चेंज का मतलब क्या है कि पहले जो है कुछ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जो है ऑर्गेनिज्म है जो बाद में क्या हो जाता है, उनके अंदर कुछ इवोल्यूशन आ जाता है और वो किंगडम प्लांटे में मॉडिफाई कर जाते हैं, तो आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो किस में देखने को मिलेंगे, सिस्टमैटिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, यानी कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक सिंगल स्टेप नहीं है कि आपने क्या करा कि उनको एक कैटेगरी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, लेकिन वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो पूरे यानी कि हेरिटरी ऑफ स्टेप्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप कैसे कर रहे हो, कैसे कौन सी कैटेगरी में रख रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगरी से यहाँ पर क्या है कि किंगडम, किंगडम, फिर फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये चार हैं, ये आते हैं कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो इसमें ये एक, अगर एक की बात करोगे तो ये आपकी कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि आपका जैसे कि एक मैंगो का एग्जांपल देते हो। मैंगो, मैंगो का क्या होता है, मैग्नीफिरा इंडिका। मैग्नीफिरा क्या, इसका जीनस है। ठीक है, और इंडिका क्या है इसका, इंडिका क्या है इसकी स्पीसीज़ है। तो यहाँ पर जो जीनस होगा वो इसकी कैटेगरी होगी। ठीक है, जीनस क्या है यहाँ पर इसकी कैटेगरी है, और मैग्नीफेरा क्या है इसका जीनस है।
जीनस को हम कैटेगरी बोलेंगे, फैमिली को हम कैटेगरी बोलेंगे, ऑर्डर को हम कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे जो एक ये है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी। तो ये ग्रुप ऑफ कैटेगरीज यानी कि जो किंगडम है, ठीक है, फिर उसके बाद फाइलम, ऑर्डर, ये सारे के सारे क्या मिला रहे हैं, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रहे हैं, ठीक है। एक कैटेगरी को आपको पता लग गया क्या है, सिर्फ एक किंगडम की अगर आप बात कर रहे हो तो आप ये क्या है, आपकी कैटेगरी है। अगर आप फाइलम की बात कर रहे हो तो ये क्या है, कैटेगरी है। लेकिन अगर आप सबकी बात करते हो, सारे स्टेप्स की बात करते हो, तो वो क्या है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि क्लासिफिकेशन जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स है इसके अंदर, और हर स्टेप जो है एक रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैटेगरी जो है ओवरऑल, ये जो कैटेगरी है जिसके अंदर ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, उसको क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ये सारी कैटेगरी मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक अगर किंगडम एक है, एक की बात कर रहे हो तो वो क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। दूसरा फाइलम, ये आपकी कैटेगरी है। लेकिन अगर आप सारे स्टेप्स की बात करोगे, किंगडम की भी, फाइलम की, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, ठीक है, और कौन से हो गए, किंगडम, फाइलम, ठीक है, कीप, इसको आप लर्न कैसे कर सकते हो इसको, और ये स्टेप्स वाइज होते हैं, इसको याद रख सकते हो, कीप, पॉट, क्लीन, ठीक है, इसको याद रख सकते हो, कीप, पॉट, क्लीन, ठीक है। और सी आएगा यहाँ पर, और के लिए ऑर्डर, फैमिली गेट सिक, तो फैमिली जी से जीनस, और एफ से क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, तो एफ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैमिली। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। आप देखो नेक्स्ट, ये हो गया आपका, कवर हो गया। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी पता लग गया आपको। टैक्सोनॉमी हायरार्की, सारी कैटेगरी मिलके क्या कर रही है, हायरार्की की फॉर्मेशन कर रही है। अब जो ये क्या है यहाँ पर कि किंगडम, ये क्या है, कैटेगरी। लेकिन किंगडम अगर कौन सा है, प्लांटे, किंगडम अगर प्लांट है तो उसको कहा जाता है यहाँ पर, प्लांटे को, टैक्सोन, कि ये क्या है, टैक्सोन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी कैटेगरी है, और ये प्लांटे, ये क्या है, आपका टैक्सोन, ठीक है। तो यही जो हर कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट करती है रैंक को, यही जो कैटेगरी है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करती है रैंक को, उसी को ही टैक्सो कहा जाता है, उसी को ही टैक्सोन कहा जाता है। एक कैटेगरी की बात की जाए, टैक्सोनॉमी कैटेगरी, तो किंगडम आपका, खाली किंगडम क्या है यहाँ पर, कैटेगरी है। फिर आप सारे स्टेप्स की बात करोगे किंगडम के बाद, यानी कि आपकी क्या आती है, फाइलम, ठीक है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, अगर इन सब की बात करते हो, सारी कैटेगरी की बात करते हो, तो ये सारी मिलकर क्या फॉर्म कर देती है, टैक्सोनॉमी हायरार्की फॉर्म कर देती है। और अगर टैक्सोन की बात करोगे तो टैक्सोन यहाँ पर क्या है कि खाली किंगडम अगर आपकी कैटेगरी है तो किंगडम का प्लांटे, ये प्लांटे क्या हो जाएगी यहाँ पर, टैक्सोन, ठीक है। यहाँ पर हर एक रैंक, यानी कि हर एक कैटेगरी, ये कैटेगरी जो हर एक कैटेगरी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, रैंक को डिफाइन करती है, तो उसी को ही टैक्सोन कहा जाता है। अब जो है आपकी अलग अलग आपको आप पढ़ोगे यहाँ पर कि जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है इन ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या होते हैं, उसको आपने क्या अलग अलग कैटेगरीज में रखा, जैसे किंगडम में, फाइलम, डिवीज़न, ठीक है, वो डेवलप करती है अलग अलग कॉमन कैटेगरी, कौन कौन सी होंगी, किंगडम, फाइलम। फिर डिवीज़न क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को फाइलम में नहीं रखा जाता, उनको डिवीज़न में रखा जाता है, और फाइलम एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गई, यानी कि किंगडम, फाइलम, डिवीज़न फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। ये होते हैं, इनके बेसिस पर आप क्या करते हो, ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, ठीक है। उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट, चाहे तो वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, ठीक है, उनको किंगडम से लेकर स्पीसीज तक क्या करते हैं, किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी मानी जाती है, और जो स्पीसीज है लोवेस्ट, इनको क्या करते हैं हम, प्लांट से लेकर और एनिमल्स को हम प्लेस करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैसे लर्न करोगे, ये कैसे होता है, सबसे पहले जो होगा आपका किंगडम होगा, किंगडम, उसके बाद क्या आता है आपका फाइलम, यानी कि आप इसको याद रख सकते हो, कीप, पॉट, क्लीन, क्लीन के लिए क्लास, और ऑर्डर, गेट से यानी कि जीनस, और फैमिली आ जाएगा यहाँ पर, गेट सिक, ऐसे स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पर याद रख सकते हो कि पोर्ट क्लीन और फैमिली गेट सिक, यानी कि पोर्ट को क्लीन रखो वरना जो आपकी फैमिली वो बीमार पड़ सकती है, तो उससे कीप से, की से किंगडम, पी से फाइलम, और यहाँ पर क्या है कि सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस,
ये एस से क्या हो जाएगा आपका स्पीसीज। तो ये हो जाएगी आपकी यानी कि पूरी की पूरी ये कैटेगरी है, ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है। फिर इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, किंगडम, फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, जीनस और स्पीसीज के अंदर। ठीक है, किंगडम के अंदर क्या होंगे आपको मतलब बहुत ज़्यादा क्लोजली जो होंगे करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर फाइलम में उसमें थोड़े कम हो जाएंगे, फिर क्लास में जाओगे तो उसमें और थोड़े कम करेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे भी नीचे जाते जाओगे, फनल शेप है, ठीक है, तो वहाँ करेक्टर्स जो होंगे वो कम होते चले जाएंगे। ऑर्डर में देखोगे तो और कम हो जाएंगे, फैमिली में देखोगे और करेक्टर्स कम हो जाएंगे, जीनस में देखोगे और कम, स्पीसीज में एक रह जाएगा जिसका एक नाम होगा, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, वो सिर्फ और सिर्फ मैंगो का नेम होगा। ठीक है, तो ऐसे करेक्टर्स के बेसिस पर इसको जो है डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।